बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 26 रुपए इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए फी लीटर हो गई है। जी बिल्कुल, 30 दिन के अंदर 3 दफा पेट्रोल के रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं हुकूमत की जानिब से। निगरां हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बात करने के लिए शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा शहरियों का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, शहरियों के रद्द अमल के हवाले से बात की जाए तो आवाम जो है फट पड़ी है निगरां हुकूमत के खिलाफ। कहती है कि आए रोज़ हर हफ्ते हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन जो है होता जा रहा है। गुज़िश्ता जब से देखा जाए कि निगरां हुकूमत जब से आई है तो पेट्रोल की कीमतों में 56 रुपये तक का जो है 58 रुपये तक का जो है इजाफा कर चुकी है। और डीजल की बात की जाए तो डीजल में 56 रुपये का इजाफा किया गया है। हमारी आवाम से बात हुई है तो वो कहती है खुदारा उन पर जो है रहम किया जाए। और जिस तरीके से दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उससे रोज़मर्रा की जो एशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतों में भी जो है उस पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो महंगाई की पिसी हुई आवाम है वो इससे ज़्यादा जो है परेशान होते दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए, मेरे कैमरामैन फरहान दिखा है तो यहाँ पर शहरी हमसे बात करते हैं। सर ये बताएगा कि रोज़ाना देखा जा रहा है कि एक महीने के दौरान 50 रुपये से ज़ायद की कीमत में 50 रुपये से ज़ायद की कीमत में इजाफा कर दिया गया है पेट्रोल की। क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे, जो हो रहा है होने दो बस। अभी किसको बोलें, इलेक्शन तो हुए नहीं है, अभी तो किसी गवर्नमेंट को भी नहीं बोल सकते। वो निगरां हुकूमत है, उनको निगरानी करने के लिए बिठाया हुआ है, मनमानियाँ करे जा रहे हैं, और क्या बोलें। इससे दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, उस सवाल में महंगाई होती रहेगी, ठीक है, लेकिन मेन वजह जो है ना वो यही है कि आवाम का कोई सोचता नहीं है। महंगाई होती रहेगी। पेट्रोल बिल्कुल, जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से महंगाई में भी जो है असर पड़ेगा। सप्लाई होती है, इसी तरीके से दिहाड़ीदार तबका जब रोज़ाना की बुनियाद पर निकलता है घरों से, जो 500 रुपये की रोज़ी कमाता था वो अगर 500 रुपये का पेट्रोल जो है अपनी गाड़ी में डलवाता है तो वो घर में क्या देगा। इसी तरीके से एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। सर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं और जब पेट्रोल डलवाते हैं, अब पहले 300 रुपये का डलवाते थे, अब 500 रुपये का डलवाना पड़ रहा है, कैसा जो है हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर हुकूमत को तो बोलना ही बेकार है हर चीज़ का। उनको पता है कि गरीब आवाम है, हम लोग 300 के बजाय 150 के बजाय 300 का भी बढ़ा देते। अब इलेक्शन के मारे इन्होंने इतना रेट बढ़ा दिया, कहाँ से डलवाएंगे? 100 रुपये का मेरा रोज़ का जलता था, अब 300 रुपये का पेट्रोल जलता। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती हमारे लिए, अब रोने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल, आवाम जो है फट पड़ी है, परेशान है, क्योंकि वो सोचती है घरों के इजाफी बिल जो है जमा करवाए तो उसके बाद साथ ही साथ जब इसी तरीके से यूटिलिटीज़ बिल जो है जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और उनकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है तो साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया था, जिसकी वजह से उनको शदीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशान हो चुकी है आवाम। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की बढ़ाने की जो भरवाने की जो लाइनें होती थी उसमें भी जो है दिन ब दिन कमी देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त जो है शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त पेट्रोल डलवा रहे हैं, हमसे बात करते हैं। सर ये बताएगा दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? मेरे मुंह में ठा लिया। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है और निगरां हुकूमत है तो निगरां हुकूमत से कहने का तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा शाहजेब, ये बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि 61 से 62 पैसे इजाफी कीमत पर पेट्रोल पंप्स पर जो है वो बेचा जा रहा होता है पेट्रोल। यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं यहाँ किस कीमत पर बेचा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें अगर हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत जो है ओगरा की जानिब से जो कीमतें मुअय्यन की जाती हैं उसमें कहा गया जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ कीमतों में इजाफा हुआ और आज जो है इसमें जो है रद्दअमल हुआ और जिस तरीके से देखा जा रहा है 26 रुपये 2 पैसे जो है इजाफा किया गया था पेट्रोल की कीमतों में। और यहाँ पर 332 रुपये 20 इशारिया जो है पर पेट्रोल की जो है सप्लाई की जा रही है। कहा जाता है कि इनके जो पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है
उनके भी जो है टैक्सेस होते हैं, जिसके बाद ये जो है कीमतें मुतय्यन की जाती हैं। जिस तरीके से देखा जाता है हुकूमत जो है ओगरा से नोटिफिकेशन दिलवाता है कि 331 या 305 या 6 रुपये जो है इजाफा कर दिया गया, लेकिन जब वो पेट्रोल पंप पर जो है जब देखा जाता है तो कीमतों में 1 से 1.5 रुपये जो है इजाफा होता है, जिसकी जानिब से मौके पर इख्तियार किया जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई है उसमें जो टैक्सेस लगते हैं उस पर जो है वो इजाफी कीमत होती है, टैक्सेस मिलाकर जो फिर आवाम को उस पेट्रोल दिया जाता है। अगर बात की जाए जिस तरीके से देखा जा रहा है दिन ब दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो निगरान हुकूमत ने आते ही जो है पेट्रोल की कीमतों में 58 रुपये तक पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया है। शहरी काफ़ी परेशान हो गए हैं। शाहजेब हमें अपडेट कर रहे थे, ज़्यादातर जो मुतासिर हो रही है वो तादाद ये है जो कि मोटरसाइकिल सवारों की एक बड़ी तादाद है, जो कि ज़्यादा इस बात पर दुखी है क्योंकि पेट्रोल पंप पर अब 100 या 50 रुपए का पेट्रोल मिलना भी बंद हो गया है, जो कि ज़्यादा मुश्किलात का सामान तैयार करने के लिए लोग जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। शाहजेब बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करते। शहरी सवाल से क्या कहते हैं वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। इस मुल्क में कोई वो नहीं है गरीब आवाम के लिए, ठीक है ना। अब ये आवाम पिसा जाएंगे, उधर IMF से लेकर हमारा बड़े जो है ना अपने खिस्से भरेंगे और ये आवाम जो है ना ऐसे रोते रहेंगे। हमारा रिक्वेस्ट ये बल्कि इस मुल्क में जो है ना अभी ये तवक्को ही नहीं कि इस मुल्क में कोई जो है ना खुशहाली आएगा। पेट्रोल तो तकरीबन ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक बोझ है महंगाई के दौर में। अब ज़्यादातर आपको पता है कि गाड़ी के पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगाई वगैरह बढ़ जाती है, जिससे जो है आपकी तमाम जो घर के जो मसले मसाले वो बढ़ जाते हैं। इसके कम होना चाहिए था, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लोगों के लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है मैनेज करना। कम होनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है हमारी, कुछ मेहरबानी करे, गरीबों के हाल पे रहम करे। भाई बहुत परेशानी की हालत है, यकीन करे। बस या बाइक चलाए, घर चलाए, किराए का मकान है, किधर जाए, बच्चों को पढ़ाए। परेशानी तो इससे और परेशानियाँ है। बतियाबी आदमी कभी 20,000 तनख्वाह हो तो पेट्रोल रिक्शा चलाता है और टैक्सी चलाता है, इतना खर्चा तो अपना घर किराए का घर होता है तो इतना किराया तुम बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अभी आप खुद देखें, हम मजदूर हैं, माली का काम करते हैं, 300-400 का पेट्रोल जलाएंगे तब जाके 30,000 की नौकरी करेंगे। इसमें से 12-13,000 या 15,000 रुपया मोटरसाइकिल खा गया, 15,000 में क्या घर चलाया जाएगा। शहरी मायूस हैं और महंगाई का रोना रो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की कुछ बात कर लेते हैं तो ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा, मजबूरी में किराया बढ़ाते हैं तो शहरी लड़ने लगते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल सदर बस अड्डे पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। नुमान अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, काकड़ सरकार ने अवाम को कड़े इम्तिहान में मुब्तला कर दिया है। पेट्रोल बम निगरान हुकूमत की जानिब से गिराया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 26 पैसे हो गई है, जिसकी वजह से अवाम जो है वो काफ़ी परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के बस अड्डे पर, सदर में जो रेम्बो सेंटर के पास है। अंदरूनी सिंध जाने वाली गाड़ियों में जो शहरी सफ़र करते हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होता है तो फिर किरायों में भी इजाफा होता है, और इस वक्त जो है वो किरायों में 100 रुपये का इजाफा किया गया है। ट्रांसपोर्टर हजरात मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आप बताइएगा ज़रा कितना किराए में इजाफा हुआ है और क्या शहरी आ रहे हैं जाने के लिए? जी, पेट्रोल के डीजल की कीमतों की वजह से जो है ना अभी हम लोगों ने 100 रुपये किराया बढ़ा दिया है। 100 रुपये किराया बढ़ाने का मकसद यानी कि 1600 रुपये हम लड़काने के ले रहे थे, अब 1700 रुपये हो गए। कोई किराया दे ही नहीं रहे। ये मैं आपको अभी वाचर दिखाऊं तो जो है ना गाड़ी में टोटल 10 बंदे बैठे हुए, गाड़ी खाली जा रही है, कोई जाने के नाम ही नहीं ले रहे। जाहिर सी बात है जब किराया बढ़ेगा तो डीजल बढ़ने की वजह से ही किराया हम लोग बढ़ाते हैं। पहले गाड़ी का खर्चा था कराची से लड़काने का 90,000 रुपये, अब गाड़ी का खर्चा 1,10,000 रुपये, मजीद जो है ना 20,000 रुपये का इजाफा हो गया। ये लोग कह रहे हैं कि 17 रुपये बढ़े, आप लोग 100 रुपये बढ़ा रहे हो। 17 रुपये से हमारा 100 रुपये का बढ़ने का मकसद ये है कि हमारी गाड़ी पे जो है ना डीजल ज्यादा खा रही है। आप जो है ना तो शहरी कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं करते इसके ऊपर कि यार पैसे ज्यादा कर दिए, एक ही दिन में बढ़ गए, रोज बढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ होता तो नहीं है? सर ये लोग अभी एहतजाज भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी बंदा सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। ये लोग अगर एहतजाज पे बैठ जाए तो ये लोग खाएंगे क्या? जाहिर सी बात है। अब मेरे खुद को जो है ना वो कर लूँ, 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मैं अभी स्ट्राइक पे बैठ जाता हूँ, एहतजाज पे बैठ जाता हूँ, तो मैं तो जो है ना मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अब जो है ना कमाऊंगा तो जाके उनको खिलाऊंगा। हुकूमत से कुछ कहेंगे? निगरान हुकूमत है, पिछले 1 माह के दौरान जो है 60 रुपए तक जो है वो इजाफा हुआ है पेट्रोल में, तो कुछ कहेंगे? रहम करें अवाम।
तो लाजमी बात है आवाम पे इनको रहम करना चाहिए। ये लोग जब कीमत कम करते हैं तो 2 रुपए या 3 रुपए कम कर देते हैं, जब डीजल बढ़ाने पे आते हैं तो 20 रुपए 30 रुपए 26 रुपए 27 रुपए बढ़ा देते हैं। तो आवाम कहाँ जाए? लोग बोलते हैं डीजल कम हो गया, तो उनको आवाम को पता चल जाता है डीजल कम हो गया है, बोलते हैं अब डीजल घटती हो, तो घट हो गया है तो तुम लोग यार वो भी देखो ना, 3 रुपए कम हो रहे, 4 रुपए कम हो रहे हैं। यकीनी तौर पर जहां आवाम परेशान है तो वहीं ट्रांसपोर्टर हजरात भी इस वजह से परेशान है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर जब किरायों में इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर जो मुसाफिर हैं वो बसों में सफर करना छोड़ देंगे। यही वजह है कि जिसकी वजह से आवाम भी परेशान है और ट्रांसपोर्टर भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से काफी मुचार है। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में 40 से 50 रुपए इजाफे का इंदिया दे दिया है और कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, इजाफा किए बगैर गुजारा नहीं है। बात करने के लिए आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम जो है वो एक बार फिर आवाम पर गिरा दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में जो है वो 26 रुपये 2 पैसे जो है वो इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 331 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है। जिसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर बिलखसूस जो सवारी वाले अफराद होते हैं उनको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद है रक्शा स्टैंड पर। यहाँ पर जो रक्शा ड्राइवर्स हैं उनको बिलखसूस जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। भाई बताइएगा, क्या देख रहे हैं, पेट्रोल कल जो है वो दोबारा से महंगा हो गया है, तो इस हवाले से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? भाई पेट्रोल क्या बढ़ा दिया, हमारे पे तो बम गिरा दिया, इतनी महंगाई हो गया, सवारी किराया देता नहीं है, हमारा गुजारा औखा है, सारे रक्शों वाले तंग आ गए हैं। हम क्या करें, रोड बंद कर दें, क्या करें? इनका हुकूमत को ख्याल करे, कुछ कम करे, कम से कम 200 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए ना। हमारे ऊपर तो गरीबों के लिए तो मुसलत कर दिया है। क्या हुकूमत है इनकी, क्या हुकूमत करेगी? अच्छा भाई ये बताइएगा कि क्या देख रहे हैं, अब पेट्रोल बढ़ गया है तो आप लोग जो है वो किराया कितना महंगा करेंगे, कितने जो है किराए में इजाफा करेंगे? अभी 40-30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाया तो 50 रुपये लीटर, हम भी 50 रुपये तो किराया बढ़ाएंगे ना। सवारी 50 रुपये देती नहीं है, हमारे साथ झगड़ा करती है, झगड़ा कर करके हम तो काम करते हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, क्या करें? जी बिल्कुल, रक्शा ड्राइवर्स का यही कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो यही कह रहे हैं कि हम भी जो है वो किराया बढ़ाएंगे, क्योंकि किराया बढ़ाए बगैर तो गुजारा भी नहीं है। 40 से 50 रुपये का जो है इजाफे का इन्होंने इंडिया दे दिया है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 200 रुपये फ़ी लीटर तक होनी चाहिए, ताकि गरीब आवाम जो है वो अपना गुजर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर महंगाई कहां तक पहुंच गई है, इस बारे में जानने के लिए बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान बताइएगा, इस वक्त महंगाई की शरह क्या है और मजीद किन किन अशिया के दाम मजीद बढ़ेंगे? जी देखा जाए, जैसे कि अगस्त में महंगाई की शरह में कहा गया कि उसमें कमी हुई है, लेकिन देखा जाए जो फैसले हो रहे हैं, जैसे बिजली की कीमत बढ़ी है, फ्यूल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद जो महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। और साथ ही ये कहा जा रहा है, जो खबरें गर्दिश करी, अगला नया फेज के गैस की कीमतों में 50% तक इजाफे की समरी भेजी गई है। और जो कुदरती गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दरामदी गैस की जो कीमत है उसका फर्क बहुत ज्यादा है। तो अब जो समरी भेजी जा रही है कि अब एक और बोझ आवाम में पड़ने वाला है, जो घरेलू गैस की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसकी कीमत में 50% तक इजाफा हो जाएगा। फ्यूल की कीमत अगर हम देखें, जब से निगरान केयरटेकर गवर्नमेंट आई है उसके बाद से अब तक पेट्रोल जो है 58 रुपये पर लीटर इजाफा किया जा चुका है। पेट्रोल जो 21% महंगा हुआ है और डीजल की बात करें 56 रुपये फी लीटर अब तक निगरान हुकूमत के दौर में महंगा किया जा चुका है। और डीजल जो है तकरीबन कहा जाए निगरान हुकूमत के दौर में 30% का इजाफा हुआ है। इसका इतलाक अगर हम देखें, जो आपकी एवरेज औसतन जो महंगाई की शरह है उसको बढ़ा देगी। जो इससे पहले गया था 38% पर गया था और यहाँ पे इस वक्त कहा जाएगा 28% पर है महंगाई की शरह, जिसमें जो पिछले दिनों में जो कमी आई थी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की भी आई थी, उन्होंने खदशात का इजहार तो उसमें किया था कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत तेजी से ऊपर जा रही है। इस वक्त जो है $90 फी बैरल से ऊपर है खाम तेल की कीमत। और करंट में आपको बताता चलूँ, जो हम बेंचमार्क लंदन ब्रेंट ऑयल लेते हैं $94 फी बैरल पर ट्रेड किया है उसने, जिसके जो असरात है, क्योंकि इस दफा ओगरा ने जो प्राइस के लिए जो कैलकुलेशन की है, जो डॉलर की कीमत तो नीचे आई है, लेकिन आलमी मार्केट में खाम तेल $85 से बढ़कर जो $94 फी बैरल पर पहुंच गया, जिसकी वजह से ज्यादा इम्पैक्ट आया। पहले जो समरी गई थी पेट्रोल 16 रुपए और डीजल 13.5 रुपए, लेकिन हुकूमत ने जो बड़ा फैसला किया कि एक साथ पेट्रोल जो है फी लीटर 26 रुपए 2 पैसे और डीजल जो है 17.5 रुपए महंगा किया।
उसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए जो महंगाई की शरह की जो बातचीत है उसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत का एक अहम हिस्सा है जो कि कहा जाए 14% है उसका, और आवाम पे अगर हम बोझ देखे जाए आवाम पर बोझ जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है अशरफ, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि महंगाई पहले ही बरक़ रफ्तारी से बढ़ रही है, पेट्रोल 332 रुपए पर पहुंच गया है, क्या असरात होंगे इसके? मैं समझता हूँ जी कि ये तो ऊंट की पीठ पे आखिरी तिनके वाली हिसाब है कि ये जो इतनी प्राइसेस बढ़ी हैं, कल रात को 26 रुपए 2 पैसे खुदा की पनाह, इतनी ज्यादा कीमत, और ये कोई 21% जो है 21% इंक्रीज है टोटल। अभी हमारे जो इस गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया है ना, टोटल को 58 रुपीज बढ़ा है एक महीने में, जो कोई 21% बनता है। और इसी तरीके से हाई स्पीड डीजल में अगर आप देखें तो 17 रुपए 34 पैसे, और इसमें भी 20% इंक्रीज है गवर्नमेंट के टेन्योर में, जो कि 56 रुपए लीटर बनता है। तो इतनी ज्यादा इंक्रीज जो है, आल्दो के गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हुआ है, और इंटरनेशनल मार्केट में अब $94 पर बैरल के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो ये तो मजीद और पेट्रोलियम की प्राइसेस आगे भी बढ़ने की तवक्को है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कौम को हर 15 दिन के बाद 10-15 रुपए का इसी तरीके से ताजियाना लगता रहेगा। सवाल ये है कि इस तरीके से हम कैसे सर्वाइव करेंगे, और ये सिचुएशन इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मगर लोकल मामला जो है उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल है, और उन चीजों को हमें मैनेज करके सही तरीके से चलना चाहिए। और उसका तरीका ये है कि हमें अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाना चाहिए। बहुत सारे आइटम जो है हम गैर जरूरी तौर पे इंपोर्ट करते हैं। एनर्जी की इंपोर्ट के ऊपर जो है हम अगर सोलर वगैरह के ऊपर शिफ्ट करें अपने आप को, तो इंडिया में 16% इस वक्त सोलर बास्केट में उनका रेट है, परसेंटेज है, जबकि हमारी जो है 1.16% है। तो हम अगर सोलर पे तेजी के साथ शिफ्ट हो जाए तो $4-5 अरब की हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो सकती है एनर्जी की। इसी तरीके से हम दूसरे बहुत सारे आइटम हैं, हम $1 अरब की तो सिर्फ चाय मंगा लेते हैं, कॉटन हम इंपोर्ट करते हैं, दालें हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम एग्रीकल्चर कंट्री है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने आप को क्विक फिक्स करना होगा और चीज़ों को ठीक करना होगा, ताकि इंटरनेशनल मार्केट के जो हमें महंगाई के असरात हैं वो हमारे आवाम तक जो आने हैं, लाजमी आने हैं, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें कुछ दूसरी चीज़ों में पब्लिक को रिलीफ देनी होगी, और उसके लिए कुछ एवेन्यूज तलाश करने होंगे। तो इसी तरीके से फिर आगे आप चलें तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे आप अंदाजा लगाइए कितनी बढ़ेगी। अब बिजली का रेट इसकी वजह से, पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से और बढ़ेगा, गैस के रेट और बढ़ेंगे, ओवरऑल तमाम यूटिलिटीज की प्राइसेस बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, और उससे जो इन्फ्लेशन है इस वक्त जो 28% है वो तकरीबन 38% से कम होकर 28 पे आई थी, तो ये फिर 5-6% बढ़ जाएगी। और मार्कअप रेट आप देख लीजिए कि वो कितने 22% है। तो ये सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई है, इतनी सीवियर हो गई है कि इसमें हमारी ट्रेड इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट जो है उसको किस तरीके से हम सस्टेनेबल करेंगे, कारोबार कैसे चलेंगे, लोगों की इनकम कैसे चलेगी, इससे तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा बिजनेसेस जो है वो सफर करेंगे और लोग लॉस का शिकार होंगे, बैंकों के साथ भी उनके डिस्प्यूट्स अराइज होंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो भी बढ़ेंगे और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इन सारी चीजों को बैठ के सर जोड़ के एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की जरूरत है, ताकि तमाम कौम जो है इन चीज़ों को देखे, समझे, और इसमें जो जो मेजर्स हमें करने हैं, जिसमें हमें जो लॉसेज हैं हमारे बिजली के शोबे के, उसको हमें ठीक करना चाहिए, और इसी तरीके से गैस के शोबे के लॉसेज हैं उनको हमें ठीक करना चाहिए। सरकारी इदारे PI आपकी देखें बंद हो रही है, ये चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए। ये ठीक करने के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं है, इनको फौरी तौर के ऊपर दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर हम इनको दुरुस्त करते हैं तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट के जो शॉक्स हैं इनको फिर एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे अंदर कैपेसिटी बिल्डअप की जा सकती है। तो हल जो है हमें अपने अंदर ही तलाश करना है, और हम ऐसी बात नहीं है कि हल नहीं है, हल मौजूद है, बस सिर्फ उनको तलाश करके और उनको सही तरीके से एनफोर्स करने की जरूरत है। एनफोर्स करने की ज़रूरत है। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशरफ खान ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू मुशीर अशफाक तोला ने कहा है कि डॉलर की कीमत कम होगी तो पेट्रोल सस्ता हो सकता है। हमारे दौर में IMF पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का कहता था। मजीद जान लेते हैं, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज। जी बिल्कुल, जहां हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर एकदम से जो है वो 30 रुपये का इजाफे के करीब पहुंच चुकी है। अब कीमतें बढ़ने की वजूहात क्या बन रही हैं, इस वक्त मेरे साथ इशफाक तोला साहब मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। इशफाक साहब, आप
जब वज़ीर थे, जब मुशीर थे, उस वक्त भी बातें थीं कि 300 से तजावुज़ कर जाएगा, लेकिन आप लोगों ने होल्ड रखा। क्या वजूहात हैं? ये हुकूमत इतनी बेबस क्यों है जहाँ इतनी महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें नहीं रोक पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी ने आर्टिफिशियली नहीं रोका था। हमारी कंडीशन थी IMF के साथ कि हम पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करेंगे, तो वो हम वक्तन फ़वक्तन करते रहे, अब पूरी हो गई है। मगर इस मरतबा बढ़ने की वजह ये आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में $80 से $96 पे आ गया है। कल रात को जो क्लोज़ हुआ है वो 93 या $94 पे हुआ है ब्रेंट। तो मैं समझता हूँ इस वक्त उसका तो इफ़ेक्ट अभी नहीं आया। जो 2 हफ्ते पहले के जो आपके प्राइजेस थे उनका इफ़ेक्ट आया है और उसी वक्त के डॉलर प्राइस के हिसाब से आपने कन्वर्ट किया है। अब जो आपकी रुपी रिवैल्यू हुआ है, इसकी वजह से मेरा ख्याल है अगर मामला ऐसे ही रहे, प्राइस यही रही, तो इंशाल्लाह आइंदा आपको अगली छमाही अपने 15 दिनों में आपको कम नज़र आएंगे। इशफाक साहब, ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले इतनी, जब हम $100 से भी तजावुज़ पे भी ये प्राइस नहीं थे पेट्रोल के, लेकिन हुकूमत इतनी क्या किस चीज़ मद में लेवी ₹60 पूरी हो चुकी है, फिर भी पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये कलेक्शन किस मद में जा रही? जब आप कह रहे थे ना कि $120 था, तो रुपी भी आपका 89 रुपीज़ का था और आज आपका रुपी कितने का है? 300 रुपये का, या 298, 297, 296। तो वो फ़र्क भी तो आप देखें ना। ये जब आपने ये पेट्रोल इंपोर्ट किया होगा तो 307 रुपये का था। तो ये फैक्टर आपका जो डिवैल्यूएशन है ना वो मार गया आपको। तो इंशाल्लाह अब ये दुआ करें कि हमारा जो रुपया है वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के करीब आ जाए। मेरा ख्याल है जो मेरे अंदाजे के मुताबिक 260 रुपये है, अगर वहाँ पर आ जाएगा और इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्राइजेज अगर कम हुई तो इंशाल्लाह आवाम को ये बड़ा अलमिया है। ये तो इसका मतलब है कि अभी भी जो है ये IMF की ही बाइंडिंग के ऊपर किया जा रहा है। IMF की बाइंडिंग, IMF ने कोई बाइंडिंग नहीं की होती, वो आपको एक मैकेनिज्म देता है। आप भी किसी को कर्ज दोगे तो अपनी शराइत तो मनवाओगे। तो हम जब कर्ज लेने जाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें उनकी शर्तें पूरी करनी, या तो आप कर्ज ना लें। जैसे अभी आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं ना कि हमें अगले प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, मेरा भी यही ख्याल है, मगर इसके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विल और बड़ी मैनेजमेंट चाहिए। बहुत शुक्रिया। जैसे इशफाक तौला साहब का भी यही कहना है कि इस वक्त जो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पैसे की डिवैल्यूएशन थी, जिसके अंदर जब ये सौदे किए गए होंगे तो उस वक्त जो डॉलर था उसकी 300 रुपये से ऊपर तजावुज़ कर चुका था। ये उसकी सबसे बड़ी अहम वजह बनी है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $90 फी बैरल के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत बेची जा रही हैं, उसके सौदे अभी आगे होने, तो मज़ीद लगता यही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद के वासियों पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल महंगा होने से बाइक राइडर्स भी परेशान हो गए हैं। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। मजीद बताएंगी सबा परवेज। शहर कायद में जो है वो महंगाई का जिन अब तक जो है वो काबू नहीं किया जा सका। पेट्रोल की कीमतों में जो है वो एक बार फिर इजाफा हो गया है। 26 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल महंगा हो चुका है। इसके साथ साथ अब पेट्रोल की जो नई कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है, वो 331 तक पेट्रोल पहुंच चुका है। इसी वजह से जो है वो मेरे साथ बात करने के लिए बाइक राइडर्स मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, मुझे बताइएगा पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया तो उसमें आपके किस तरह से आप गुजारा करेंगे? हाँ जी, पहले ही एक्चुअली जीना मुश्किल हुआ था, क्योंकि मैं तो देखिए पार्ट टाइम बाइकें भी चलाता हूँ, मॉर्निंग में, इवनिंग में मेरी जॉब है। तो जाहिर बात है अगर घर के एक्सपेंसिव पूरे नहीं होते तो इसीलिए बाइकें चला रहे हैं ना। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि अभी पेट्रोल फिर से बढ़ गया है। और जाहिर बात है जो लोग यहाँ से 200 रुपये में सदर जाते हैं वो अभी भी कहते हैं 200 रुपये में लेके जाओ। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ना 200 रुपये में सदर लेके जाना। पहले कितना पेट्रोल डलवाते थे और अब कितना डलवाते? पहले अगर हम 300 का भी डलवाते थे तो चलो ये है कि 4-5 राइड्स मार लेते थे, लेकिन अभी अगर 500 का भी डलवाते हैं तो समझे वो सिस्टम वो 300 वाला 500 पे हो गया है। इसमें आप लोगों को क्या प्रॉफिट बचते हैं? आप लोगों को कितना मिलता है? हाँ जी, एक्चुअली कुछ भी नहीं बचता, लेकिन अब क्या करें, कुछ ना कुछ मिल जाए इसलिए निकलते हैं घर से। तो क्या किया जा सकता है। बहरहाल पब्लिक भी अपनी जगह पे परेशान है, क्योंकि लोग अभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि वही पैसे देना चाह रहे हैं जो वो 2 महीने पहले देना चाह रहे थे। अब आप देखेंगे तकरीबन 1.5 महीनों में पेट्रोल जो है वो तकरीबन 80 रुपये बढ़ गया है। तो जाहिर बात है बड़ा मुश्किल है।
बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि बाइक राइडर्स जो हैं वो भी परेशान हैं। उनके साथ उनका ये भी कहना है कि अब जो है वो जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो बाकी चीज़ों में भी जो है वो कीमतों में इजाफा होता है। इसके साथ ही इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो इस चीज़ को जो है वो नॉर्मल करें, प्राइस को जो है वो नॉर्मल लेकर आएँ ताकि शहरी भी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें और बाइक राइडर्स भी। इसके साथ इनका ये भी कहना था कि शहरी अपनी जगह पर ठीक है, वो अपनी जो है वो मजबूरी के साथ जो है वो आते हैं राइड बुक करवाने के लिए, लेकिन वो भी बाइक राइडर्स भी जो है वो इस वक्त मजबूर हैं। पूरे माह में जो है वो 80 रुपये जो है वो पेट्रोल में इजाफा हुआ है एक महीने में। अब जो नई कीमत मुकर्रर की गई है वो 331 रुपये तक पेट्रोल पहुंच चुका है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, महंगाई के नए सुनामी का खतरा पैदा हो गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले परेशान हो गए हैं। चिंची रिक्शा चलाने वाले कहते हैं घर का खर्च चलाना मज़ीद मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, महंगाई के नए सुनामी का खतरा पैदा हो गया है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा इकरा अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इकरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी क्रॉसिंग पे मौजूद हूँ और महंगाई का जिन जो है वो दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त चिंची रिक्शा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये बताइएगा कि बढ़ती महंगाई में जहाँ 2 वक्त का खाना मुश्किल होता जा रहा है, वहाँ पर आप लोग पेट्रोल कैसे पूरा कर रहे हैं? और आप पेट्रोल पे 26 रुपये बढ़ाकर 332 रुपये कर दिए। हुकूमत के जितने भी ओहदेदारान हैं, इनसे गुजारिश है कि बराए करम जो जितनी भी महंगाई का जो ये हर पहली तारीख को, हर 15 तारीख को एक आवाम पे बम गिराते हैं, तो इस बम गिराने को छोड़ें, अपने घरों का देखें कि हालात वो किस तरह चलाते हैं और गरीब गुरबा के पास आके देखें कि वो कैसे अपना जो है घर बार का अफोर्ड कर पा रहा है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के खिलाफ बहुत वो हो रहा है। महंगाई से क्या है, गरीब आदमी मर रहा है। सही है, बिल्कुल सारे पूरी आवाम परेशान है। एक ने गरीब आदमी सारे परेशान है, पैसेंजर परेशान। हम किराया बढ़ाते तो आवाम के ऊपर जोर आता है। ये बताएं, कितना किराया बढ़ाया या नहीं? किराया कुछ भी नहीं बढ़ाया, हमारा वही किराया, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया हमने। उसी किराए पे किस तरह अखराजात पूरे कर रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं। जहाँ 100 खर्च करते थे वहाँ 70 खर्च कर रहे हैं हम लोग। मेरे साथ चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हजरात मौजूद थे और आपने देखा कि ये इंतहाई गुस्से में हैं और इनका यही कहना है कि जो हमारे ओहदेदारान हैं, जो हमारी निगरां हुकूमत है, उन्हें चाहिए कि आवाम पर ये जो दिन ब दिन महंगाई का बम गिराया जा रहा है, इस महंगाई को काबू करें और गरीब तिबका जो पिसता जा रहा है इस महंगाई की चक्की में, उन पर रहम खाएं और उन्हें रिलीफ फराहम करें और पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं इनको थोड़ा सा काबू में करें ताकि जो गरीब आवाम है, जो 2 वक्त की रोटी सुकून से खाती थी, वो अपने घर में खाना जो है वो सुकून से खा सके। फाकों की नौबत जो है वो इन पर अब आने को है और इनका यही कहना है कि गरीब को जो ज़हनी अजियत दी जा रही है, उस ज़हनी अजियत से इन्हें निजात दिलाई जाए। करने के लिए आगे बढ़े, आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूल की जानिब से फीस में मनमाने इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट का इजाफी फीस वसूली पर बड़ा हुक्म। स्कूल इंतजामिया पुरानी फीस में सिर्फ 5% ही इजाफा कर सकती है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, निजी स्कूल की जानिब से गैर मामूली फ़ीसों में इजाफे का मामला है। वालिदैन ने एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की और अब बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने निजी स्कूल को गैर मामूली फ़ीसों में जो इजाफा है उससे मुतल्लिक वसूली से रोक दिया है। अदालत ने करार दिया है कि चूँकि इससे कबल भी अदालत का ये फ़ैसला मौजूद है कि सिर्फ स्कूल इंतज़ामिया 5% इजाफा कर सकती है पहले से जो फ़ीसें आयद की जाती हैं, और अब अगर कोई स्कूल इस तरह की फ़ीसों में गैर मामूली इजाफा कर रहा है तो अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए हुक्म जारी किया है कि अगले हुक्मनामे तक गैर मामूली जो फ़ीसों में इजाफा है वो वसूल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने निजी स्कूल और डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स को ज़ाती हैसियत में तलब किया है आइंदा समाअत पर। इससे कबल वालिदैन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया और जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सिंध हाई कोर्ट ने फ़ीसों में जो गैर मामूली इजाफा किया जाता है स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से, उस पर मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर किए जाने के बाद एक फ़ैसला जारी किया था जिसके मुताबिक अदालत ने यह करार दिया था कि सिर्फ स्कूल इंतज़ामिया 5% इजाफा कर सकती है। लेकिन अब निजी स्कूल ने गैर मामूली फ़ीसों में इजाफा कर दिया है और 30,000 रुपये तक फ़ीस वसूल की जा रही है। लिहाजा इस अमल को रोका जाए, जिस पर अब अदालत ने हुक्म दिया है।
बढ़ती महंगाई के बायस कराची में चलने वाले ट्रस्टी अस्पताल भी शदीद माली बहरान का शिकार हो गए हैं। अल मुस्तफ़ा अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक इलाज की मद में एक मरीज पर खर्चा 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। जी बिल्कुल, परेशानी से बचने के लिए जो सरकारी अस्पतालों में लोग धक्के खाते हैं, उन परेशानियों से बचने के लिए लोगों की कोशिश होती है कि वो ट्रस्टी अस्पतालों के अंदर जाएं। अब सूरत हाल ऐसी है कि जो ट्रस्टी अस्पताल हैं उनके अखराजात भी इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पहले अगर बिजली का बिल 10 से 15 लाख रुपए आता था तो अभी उसी हॉस्पिटल का बिल 50 से 60 लाख रुपए तक पहुँच गया। इतने अखराजात में कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है, इस सारी की सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है और आम मरीज़ जो यहाँ आकर के इलाज कराता है उसके इस हवाले से क्या कहना है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पहले में और अब में क्या फ़र्क है और इन अस्पतालों का कितना फ़ायदा है और चार्जेस के हवाले से भी थोड़ा बताइए। ओवरऑल महंगाई तो बढ़ी है वैसे, लेकिन यहाँ पर हमें फ़ायदा ही होता है आने का कि देखें चार्जेस थोड़े से जो है ना इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पर, मतलब लिटिल बिट, इतने ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से चार्जेस बढ़े हैं। लेकिन ये कि अब जो सफ़ेद पोश लोग हैं बेचारे वो कई दफ़ा नहीं जा सकते और अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बस ये कि हमें थोड़ा सा फिजिबल लगता है इसलिए हम यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, लोग इसीलिए इन अस्पतालों का ख़ास तौर पर इन ट्रस्टी अस्पतालों का की एक ख़ास बात ये कि जो लोग अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कम अज़ कम उनको फ़ायदा ये होता है कि जो मुखैर हजरात इनकी मदद कर रहे होते हैं उनके फ़ंड से जो है वो उन मरीज़ों का इलाज किया जाता है। क्योंकि यहाँ भी वो डॉक्टर जो है वो OPD करते हैं, वो डॉक्टर क्लिनिक करते हैं कि जो सुबह में जिनके बड़े नाम हैं या जो प्राइवेट काफ़ी महंगा तरीके से मरीज़ों को देख रहे होते हैं, वो डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं। इसलिए जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की बनती है कि वही जानिब देखे, तवज्जो दे, ताकि बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें अपडेट किया। महकमा सेहत में 20 ग्रेड के अफसरान 19वें ग्रेड के मातहत काम करने लगे। मैनेजमेंट कैडर ग्रेड 20 के लातादाद अफसरान पोस्टिंग के इंतज़ार में हैं। इसी पर बात करेंगे, आदिल जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए महकमा सेहत में जो साबिक़ा हुकूमत में 20वें ग्रेड में अफसरान को प्रमोशन मिले थे, उन अफसरान को अभी तक पोस्टिंग नहीं मिल रही, जबकि 19वें ग्रेड के अफसरान जो है 20वें ग्रेड की पोस्ट पर है। इनके 30 जिला में से 23 जो है वो 19वें ग्रेड के हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो है वो 19वें ग्रेड के है। तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो 19वें ग्रेड के हैं, जबकि तमाम पौधे जो है वो 20वें ग्रेड के हैं। हाल ही में लिखे गए एक खत में हुआ और सर्विसेज को लिखे गए हैं। इन वहाँ पे महकमा सेहत के सेक्रेटरी से पूछा गया है सेक्रेटरी सर्विसेज के, तो ये अजीब सूरत है इसमें 20वें ग्रेड के अफसरान 20वें ग्रेड के अफसरान मौजूद जिनके तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो 19वें ग्रेड के हैं। तो अब इस खत के बाद देखिए जो अफसरान है जिन्होंने लिखा है कि उनकी हद तक ये। ठीक है, आदिल जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान सिंध सरकार ने 137 एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स 2 और असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस किस की कहाँ तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, निगरान सिंध सरकार ने जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 और असिस्टेंट कमिश्नर जिनकी तादाद 137 है जिनकी उखाड़ पछाड़ कर दी है, जिसमें महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची की तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा जो है खवातीन को कराची में एक मुख्तलिफ शहर में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर तैनातियाँ कर दी गई है, जिसके तहत नाहिद अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर मंगोपीर, फातिमा साइमा को असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी टाउन, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड राना सुफियान बाबर को असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद, मोहम्मद इकबाल एवान को असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया तैनात कर दिया गया है। शास्त्रा जबीन मुनवर को असिस्टेंट कमिश्नर कीमारी कराची, रियाज अहमद शेख को असिस्टेंट कमिश्नर बाड़ीपुर, नेहा शाह को असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद, ईसा खान को असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर, अरशद हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, सनाउल्ला कलवर को असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी तैनात कर दिया गया है। जबकि जारा जाहिद को असिस्टेंट कमिश्नर सदर, मिदा समन को असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग तैनात किया गया है। मोहम्मद अबू बकर को असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन, अस्मा बतुल को असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन, मोहम्मद माजिद अल्ताफ को असिस्टेंट कमिश्नर लियारी,
मुल्ता अजहर को असिस्टेंट कमिश्नर एयरपोर्ट तैनात किया गया है। इसके साथ साथ नदीम औरंगजेब को असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद, सारा अमजद को असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल, हसन जफर को असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग, आसिफ अली को असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद, इमरान अहमद सोलंकी को असिस्टेंट कमिश्नर नारसाबाद, अरसलान तारिक को असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची तैनात किया गया। नाज अली शाह को असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासम, सारा खान को असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम नजरी, दादर खान को असिस्टेंट कमिश्नर शाह मुरीद, बाबर अली को असिस्टेंट कमिश्नर मलिर, अब्दुर्रहमान कुरैशी को असिस्टेंट कमिश्नर मुराद मेमन, इमरान लक को असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी कराची तैनात किया गया है और मदिया नारेजी को भी असिस्टेंट कमिश्नर लांडी कराची तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। मॉडल कॉलोनी में हसास इदारे और सिविल इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन, 25 टन से जायद मुज़र सेहत ईरानी खुर्दनी तेल पकड़ा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा माल की कीमत 20 करोड़ रुपए से जायद है। मजीद बताएंगे शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मॉडल कॉलोनी के इलाके में हसास इदारे और सिविल इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ है उसमें जिसमें 25 टन से जायद मुज़र सेहत ईरानी खुर्दनी तेल पकड़ा गया है। बरामद शुदा माल की कीमत 20 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। बताया जाता है पुलिस हुकाम के मुताबिक ईरानी खाने का तेल मुज़र सेहत और इंतहाई हल्के मेयार का बना हुआ था। स्मगल शुदा माल गोदाम और घरों में छुपाया गया था। साझेदारों का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इनके शफात सामने आए कि कई मवाद के एक गोदाम में तेल का प्रोसेस मुकम्मल किया जाता था। जानवरों की चर्बी और ईरानी खुर्दनी तेल को मिक्स किया जाता था। फिर वहाँ से बरामद शुदा ईरानी तेल इंसानी इस्तेमाल के लिए जो है आगे बेचा जाता था। बताया जाता है कि तेल इलाके में सड़क किनारे खाने पीने के स्टॉल्स पर बेचा जाता था और बताया जाता था कि इम्पोर्टेड तेल है और जबकि इसकी जो मिक्सिंग है और जो इसकी ये कहा जा सकता है जो इसकी जो बनाने का तरीक़ाकार है वो कराची के इलाके कायदाबाद और मॉडल कॉलोनी के इलाके में जो है किया जा रहा था। तेल के हवाले से भी बताया गया है कि वो मॉडल कॉलोनी इसी तरीके से कायदाबाद और उसके अतराफ के इलाकों में रेस्टोरेंट को भी जो है फरोख्त किया जाता था। सिविल इंतजामिया की जानिब से गोदाम और मसनूआत को सील कर दिया गया है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी शाहजेब हुसैन, हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर ये है कि कराची गोल्फ क्लब में 27वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची गोल्फ क्लब में, जहाँ पर 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। टूर्नामेंट में मुल्क भर से टॉप गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर राइजिंग स्टार्स की बड़ी तादाद शरीक है, एमेचर्स में और प्रोफेशनल में शामिल हैं, जूनियर खिलाड़ी। तो हमारे साथ एक उभरते हुए रैंकिंग प्लेयर मुदस्सिर इकबाल मौजूद है, उनसे जानेंगे मुदस्सिर कैसा जा रहा है टूर्नामेंट, कितना ज़बरदस्त मौका है कि राइजिंग स्टार्स को अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत अच्छा चल रहा है टूर्नामेंट और आज का राउंड जो है बहुत इजी था। इसका ये मैच जो है ना बहुत ही अच्छा हो रहा है, CNS ओपन चैम्पियनशिप। तो इसमें कुछ यंग लड़के भी आए हैं माशाल्लाह। इसमें हमारे क्लब के मोहम्मद ज़ुबैर वो भी अच्छा खेल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, मतलब दूसरे तीसरे पे हैं। और आज मैं भी अच्छा खेला हूँ 72 पार और यस्टरडे भी, और अहमद बेग भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं और कोर्स कंडीशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मौसम कितना आइडियल है इस टूर्नामेंट के लिए, गोल्फ के लिए? देखिए मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन इतना टफ़ नहीं है आज, क्योंकि कल जो है ना हवा चल रही थी, उसमें थोड़ा खेलना डिफ़िकल्टी थी। आज गोल्फ थोड़ी सी इजी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं मज़ीद कितनी सपोर्ट चाहिए राइजिंग स्टार्स को, गोल्फर्स को, कि वो अपनी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर कर सकें, उनको सपोर्ट मिले? कोचिंग की कितनी ज़रूरत है इस खेल में? देखिए इस खेल में कोचिंग तो आपको हर वक्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं ख़ुद कोचिंग लेता हूँ। मैं अभी टॉप रैंकिंग में पाकिस्तान की 23 पे, और मेरे कोच जो हैं वो गुलाम बलोच हैं। तो उनसे मैं हर वक्त सीखते ही रहता हूँ। मैच के दौरान भी, जब ख़त्म करने के बाद आता हूँ तो भी उनसे कोचिंग लेता हूँ। तो कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर शॉट पे आपका कोच ही बता सकता है कि ये शॉट आपने कैसे खेलनी है। चाहे आप टॉप के प्लेयर भी बन जाएँ, नंबर 1 भी बन जाएँ, तब भी आपको कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अच्छा, इस टूर्नामेंट में प्राइज़ मनी भी ज़बरदस्त रखी गई, 1 करोड़ 11 लाख इस हवाले से क्या कहेंगे? जी प्राइज़ मनी तो बहुत अच्छी है और ये सबसे बड़ा मैच होता है CNS ओपन चैम्पियनशिप। तो 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 11 लाख रुपए बहुत अच्छी है। तो इसमें आखिरी प्राइज़ भी आई थिंक
85 लाख दैट है, तो बहुत अच्छी प्राइज़ मनी है और होने भी इतनी बड़ी। मुदस्सिर, सुना आपने कि मुदस्सिर इकबाल अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। उनका कहना था कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यकीनन सपोर्ट होगी तो इनके खेल में और बेहतरी आएगी और ये रफ्ता रफ्ता बतदरीज बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कराची में 18 से 20 सितंबर के दरमियान बादल बरसेंगे। कल से कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 18 से 20 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते की शाम से मानसून हवाओं का सिलसिला जो है वो मशरकी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके ज़ेर असर कराची डिवीज़न में 20 सितंबर से वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस हवाले से सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उनका भी यही कहना है कि 18 से लेकर 20 सितंबर तक जो है वो कराची शहर में कहीं हल्की और कहीं जो है वो तेज़ बारिश मुतवक्के है। आज जो है वो सिंध के ज़िला जामशोरो, ठट्टा, उमरकोट, थरपाकर में 19 सितंबर के दौरान खैरपुर, बदीन, सजावल समेत दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना यह भी है कि आज और कल कराची में मतलब साफ और जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि इतवार को शहर का मौसम गर्म और मरतूब हो सकता है। जी ठीक है आयमा, आप हमें अपडेट कर रही थी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि 17 से 19 सितंबर के दौरान बारिशों का इम्कान है। क्या कहा उन्होंने मजीद, आइए सुनवाते हैं। मुतवक्की है, कल से इम्कान है कल रात से शुरू होने का ईस्टर्न से खासकर थरपाकर डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट और आगे बढ़ता हुआ वो सिलसिला बदीन, ठट्ठा, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास इन तमाम अजला में जामशोरो, इन तमाम अजला में कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी और किसी इक्का दुक्का जगह पर खासकर ठट्ठा और बदीन डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें किसी इक्का दुक्का जगह पर वो इलाके जो इंडिया की बाउंड्री के साथ लगते हैं उसमें निस्बतन तेज़ स्पेल भी हो सकता है। तो 17 से लेके 19 के दरमियान ये इस दौरान में बारिश होगी, कहीं पर हल्की और कहीं के दरमियानी और किसी इक्का दुक्का जगह पर बदीन, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में खासकर। कराची में मंडे और ट्यूसडे यानी 18 और 19 जो सितंबर होगी उस दौरान में खासकर 18 की तो रात को इम्कान हो सकता है, लेकिन 19 और 20 इस दौरान कराची में कहीं हल्की और किसी जगह पर दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्की है। देखिए जुलाई में हुई थी ना, ज़ाहिर है कराची के लिहाज से हम बात करें तो जुलाई में 2 स्पेल हुए थे कराची में, और सिंध में कहीं पर 2 और कहीं पर 3 हुए थे। तो कुछ एरियाज़ के लिए तीसरा होगा, कुछ एरियाज़ के लिए चौथा होगा कराची की जब बात करते हैं तो।